साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप 2026 में भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। जी हां, अगर आप भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय इस समय शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सरकार का फोकस भी बहुत अधिक है पशुपालन की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार का जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने बजट में पशुपालन को एक अलग स्थान दिया है। उन्होंने इसके लिए एक अलग बजट प्रस्तावित किया है, एक अलग बजट अनाउंस किया है, अलग बजट निश्चित किया है। Fish farmer producer organizations, animal husbandry, to provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas. We will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. तो पशुपालन का सरकार की तरफ विशेष फोकस है। इसलिए फिर चाहे आप वो गाय भैंस का पालन करें, आप भेड़ बकरी का पालन करें, सुअर का पालन करें, मछली पालन करें, कुक्कुट पालन करें, इन सब पर सरकार की विशेष सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप गाय भैंस का पालन करें, इस पर मैं परसों ही यानी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि आप किस तरह से 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त करके आप गाय भैंस का पालन कर सकते हैं। उसमें सरकार की तरफ से आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, यानी आपका आधा लोन सरकार पहले ही माफ कर दे रही है। वहीं अगर आप भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जबरदस्त स्कीम है। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप 100 बकरी से लेकर के आप लोग 500 बकरी और 25 बकरे या फिर 500 जो भेड़े होती हैं और 25 भेड़े, आप उनका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को रुपए 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है और इसमें आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है, यानी 50 लाख रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। सरकार का विशेष फोकस है मछली पालन पर, बकरी पालन पर, भेड़ पालन पर, सुअर पालन पर, कुक्कुट पालन पर, इन सब पर। चाहे आप गाय भैंस पालन करें, सरकार का इस पर एक विशेष फोकस है और सरकार इसमें आप लोगों को अच्छी खासी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। यानी अगर आप 50 लाख रुपए का लोन प्राप्त करते हैं बैंक से तो आपको 25 लाख ही वापस करने हैं। 25 लाख रुपए सरकार अनुदान के रूप में आपके लोन खाते में जमा कर देगी, यानी आपको सब्सिडी प्रदान कर देगी। तो विशेष फोकस है सरकार का। सरकार पशुपालन को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। साथ ही साथ जो बकरे का मांस है, बहुत अधिक डिमांड है वैश्विक बाजार में, घरेलू बाजार में। बकरी का जो दूध होता है उसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जिसके चलते बहुत अधिक डिमांड रहती है, चाहे वो घरेलू बाजार हो या फिर वैश्विक बाजार हो। तो इसलिए सरकार का विशेष फोकस है कि जो किसान भाई हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रभावित कदम उठा रही है और आप लोगों को अच्छी खासी सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब सरकार सभी को नौकरियां तो नहीं दे सकती, लेकिन सरकार का फोकस है कि आप लोग इस तरह के व्यवसाय शुरू करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से आपको आवेदन करना है, कौन सी योजना है, कैसे आपको बकरी पालन भेड़ पालन का लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही सुनहरा अवसर होगा आपके लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भेड़ बकरी पालन का जो व्यवसाय है इस समय मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। बहुत कम अमाउंट से लोग भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करके अपने जीवन में खुशहाली ला चुके हैं। तो बहुत अच्छा जबरदस्त ये बेनिफिट आपको होने वाला है अगर आप इस व्यवसाय को 2026 में शुरू करना चाहते हैं। सरकार आपको सब्सिडी भी अच्छी खासी प्रदान कर रही है, तो यहाँ पर आपको ये भी दिक्कत नहीं है। अगर आप कैपिटल की कमी से इस व्यवसाय को करना तो चाहते थे लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, तो सरकार ने आपकी समस्या का भी समाधान कर दिया है। सरकार बैंकों से आपको लोन दिलवाएगा और उसके बाद आपके पास पैसा हो जाएगा, आप बिजनेस शुरू कर लीजिए, उसके बाद सरकार आपको सब्सिडी दे देगी। तो जबरदस्त बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप भेड़ बकरी पालन के व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, हम आज जानकारी आपको देने वाले हैं एक ऐसी स्कीम की, अगर आप उससे भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 100 बकरी और 5 बकरे की यूनिट से आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी 105 यहाँ पर 100 फीमेल होंगी और 5 मेल होंगी।
आप वहां से इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो खर्च आने वाला है वो आने वाला है लगभग 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आपको जो सब्सिडी मिलेगी 10 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर 10% मार्जिन मनी आपको अपने पास से लगाना होगा। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है 20 लाख रुपए का है तो उसका 10% 2 लाख रुपए हो जाता है। बचा हुआ जो 8 लाख रुपए होगा वो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको बैंक के बहुत ज्यादा चक्कर लगाने हैं, आपको दौड़ना होगा, बैंक आपको लोन नहीं देगा, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये मैं ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाला हूँ। इस स्कीम में होता क्या है, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपका जो आवेदन है सरकार के पास पहुंचता है, और जैसे ही सरकार की तरफ से इसका अप्रूवल होता है तो आप जिस भी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगाते हैं उस आपके सेविंग अकाउंट में सरकार पहले ही सब्सिडी ट्रांसफर कर देती है। जब उस बैंक को सब्सिडी पहले ही आ जाएगी तो वो बैंक आपको लोन देने से मना नहीं कर पाएगा। जी हाँ, उन लोनों में बैंक आपको दौड़ाते हैं जिनमें सब्सिडी बैंक को डिमांड करना होता है, बैंक विभाग से सब्सिडी मांगता है। लेकिन इस स्कीम में क्या है कि विभाग पहले ही सब्सिडी आपके सेविंग अकाउंट में डाल देता है, तो बैंक आपको मना नहीं कर पाएगा, तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि गवर्नमेंट का प्रेशर है कि आप पशुपालन को बढ़ावा दीजिए। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जब अलग से बजट प्रस्तावित किया है, अलग बजट निश्चित किया है, तो फिर बैंकों के ऊपर सरकार का प्रेशर है कि आपके पास अगर कोई पशुपालन लोन का आवेदन आता है उसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो इनएलिजिबल ना हो, यानी जब तक वो अपात्र न हो, आपके पास कोई ठोस कारण न हो, तब तक आप किसी को भी पशुपालन के लिए लोन देने के लिए आप मना नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम का क्या नाम है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। वैसे तो यह स्कीम बहुत पहले से चलाई जा रही है, तो अब आप लोग छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। 100 बकरी और 5 बकरे का पालन करके आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि कम से कम योजना की लागत का 50% या अधिकतम 50 लाख रुपए, यानी अगर अब मान लीजिए आपकी जो योजना लागत आ रही है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए आ रही, अब मान लीजिए बहुत बड़ा फार्म खोलना चाहते हैं तो वहां पर आपको अधिकतम 50 लाख रुपए की ही सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी, आपको 55 लाख नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें सरकार ने कहा है कि 50% या अधिकतम 50 लाख, जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। अगर आपकी योजना की लागत 20 लाख है तो आपको सब्सिडी 10 लाख रुपए दी जाएगी। अब दोस्तों, इसमें जो सब्सिडी आपको दी जाती है वो 2 पार्ट में दी जाती है। 2 पार्ट का मतलब यह है कि जैसे ही आप आवेदन करते हैं आपका आवेदन स्वीकृत होता है सरकार की तरफ से। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे NLM की वेबसाइट पर जा करके, तो वहां पर जैसे ही आप जाएंगे NLM यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। आइए हम आगे आपको अभी डॉक्यूमेंट भी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। जब आप आवेदन करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो आपके जिला पशुपालन अधिकारी के पास जाता है। वो आपके जो भी आपने डिटेल्स दी हैं उनकी वो वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद वो स्टेट लेवल कमेटी को ट्रांसफर कर देते हैं अपना अप्रूवल दे करके। स्टेट लेवल कमेटी अपना अप्रूवल दे देती है। उसके बाद आपका जो अप्रूवल है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो फाइल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो स्टेट लेवल कमेटी है NLM स्कीम की, उनके पास चली जाती है। जैसे ही वहां से वो अप्रूव होती है वैसे ही आपका पैसा, आपने जो भी सेविंग अकाउंट लगाया है जिस भी बैंक का, आपकी आधी सब्सिडी, अगर आपकी 10 लाख सब्सिडी है तो उसमें से 5 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और बैंक को आपकी फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है। बैंक को बोल दिया जाता है कि आप इस व्यक्ति का लोन कर दीजिए, हमने पूरी तरह से इसका वेरिफिकेशन कर लिया है। बैंक आपकी फाइल को तैयार करके आपकी फाइल कंप्लीट कर देता है और आपका 5 लाख रुपए का लोन कर देता है। अब उसमें मान लीजिए बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन कर दिया, तो उसमें से बैंक आपको 5 लाख रुपए पहले देगा, चूंकि 5 लाख आपकी सब्सिडी आई है। तो 5 लाख और 5 लाख मिला करके जब 10 लाख रुपए का आप काम कंप्लीट कर लेंगे, बैंक को आप वाउचर दे देंगे। NLM डिपार्टमेंट को भी आप सूचित करेंगे, आपका जो जिला पशुपालन अधिकारी है उनको आप सूचना देंगे कि हाँ, मैंने 10 लाख रुपए का कार्य कंप्लीट कर लिया है। चाहे वो शेड बनाना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो या बकरियों की खरीद करनी हो, ये आप जब कर लेंगे तो उसके बाद फिर से 5 लाख रुपए और बचा हुआ लोन का अमाउंट वो आपको बाद में दे दिया जाएगा। यानी जो सब्सिडी है वो आपको 2 पार्ट में मिलती है। पहले आधी दी जाती है जब आप उसका कार्य कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी वो पैसा आप खर्च कर चुके होते हैं, तब आपको आधी सब्सिडी बाद में प्रदान की जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों मैंने आपको आवेदन का तरीका तो बता दिया कि ऑनलाइन ही आपको इसका आवेदन करना है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में इसमें सबसे जरूरी होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आपकी जो परियोजना लागत है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है आप इसमें एक लेखा जोखा बना करके देते हैं कि मैं इतनी बकरियां खरीदूंगा, इतना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च आएगा, इतना इसका मेडिकल का खर्च आएगा, इतना चारे दाने का खर्च आएगा, टोटल कास्ट इतनी लगने वाली है। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो महीने के अंत में कितना निकलेगा, एक पूरा खाका बना करके आप तैयार करते हैं। बैंक उसी के आधार पर आपको लोन देता है।
जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी कोशिश करिए आप किसी सीए से बनवाइए, उनकी जो भी फीस हो उनको दीजिए और उनसे बनवाइए, जिससे आपकी जो लोन की फाइल है वो रिजेक्ट ना हो। तो आपकी पहले तो हो गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिससे बैंक आपकी सिविल चेक करता है। आप किसी भी बैंक के डिफाल्टर ना हो, यानी आपने पहले से अगर कोई लोन ले रखा है उसको आपने डिफाल्ट ना किया हो, बाकी आपका सिविल स्कोर 675 से ऊपर होगा तो आपको एनएलएम स्कीम से लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद नंबर आता है एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप चाहे किसी जिला विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले रखे हो या आप पशुपालन विभाग से ट्रेनिंग ले रखे हो। 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती है। अगर आपने नहीं ले रखी है तो आप संपर्क करिए अपने जिला विज्ञान केंद्र में या पशुपालन विभाग के अधिकारी के पास जाइए। वहां पर समय समय पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती रहती है, तो वहां पर 5-7 दिन जा करके आप वहां से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको जानकारियां दी जाती हैं कि अगर आप भेड़ बकरी पालन करना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन से रोग आते हैं, उनके लिए कौन कौन से आपको टीके लगवाने हैं, उनको अधिक बीमार ना हो बकरियां, आपकी जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें, उसके लिए आपको कौन सी दवाएं देनी है, कैसा चारा आपको देना है, ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाई जाती हैं ताकि आप जो व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं उसमें आप सफल हों। तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। वो सर्टिफिकेट 5-7 दिन में आपको मिल जाता है, वो लाना है। वो भी आपको इसमें जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको फाइल अटैच करनी होती है, आपको पीडीएफ कॉपी देनी होती है। आपके क्षेत्र में जो भी नेशनलाइज बैंक हो आप उसी में आपका खाता होना चाहिए और उसी की आपको सेविंग अकाउंट की पासबुक देनी है, क्योंकि आपका लोन उसी बैंक से स्वीकृत किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको अपनी ज़मीन के दस्तावेज देने होंगे। यानी अगर आप 105 बकरियों का यूनिट लगाना चाहते हैं, 100 फीमेल करना चाहते हैं, 5 मेल करना चाहते हैं, 105 की यूनिट आप लगाना चाहते हैं, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो या मिक्स में भी आप पाल सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 बीघे ज़मीन होनी चाहिए, यानी आधा हेक्टेयर। अगर आधा हेक्टेयर ज़मीन आपके पास है तो ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में ज़मीन खुद की नहीं है तो फिर दोस्तों आपको रजिस्टर्ड लीज पर ज़मीन लेनी होगी कम से कम 7 सालों के लिए। ध्यान रहे रजिस्टर्ड लीज आपकी 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी किसी की भी ज़मीन आप पट्टे पर ले सकते हैं लेकिन उससे रजिस्टर्ड कराना होगा और उसका जो डॉक्यूमेंट है यानी जो रजिस्टर्ड लीज है वो भी आपको उस फाइल में अटैच करना होगा उसके साथ में। तो चाहे आपकी खुद की ज़मीन हो तो आप इंतखाब या रजिस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आपकी खुद की नहीं है तो रजिस्टर्ड लीज पर 7 सालों के लिए लेकर के उसका भी जो डॉक्यूमेंट है उसे भी आपको अपलोड करना होगा। बस दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट लगना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में भेड़ बकरी पालन के व्यवसाय के लिए लोन का आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका आवेदन है, इसका जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां पर जा करके आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में हाँ एक चीज़ यहाँ पर छूट जाती है दोस्तों कि इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र होंगे, तो कोई भी महिला पुरुष इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी चाहे वो पढ़ा हो या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, इसमें कोई भी पात्रता नहीं रखी गई है कि कितना पढ़ा हो तभी आपको ये लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई भी पात्र है, बस उसका इंटरेस्ट उस कार्य में होना चाहिए और इसके लिए कोई भी पात्रता शर्तें अलग से नहीं रखी गई हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं अगर आप उन्हें फुलफिल करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।